दुनिया के सज्जनों, आप खड़े खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं? यही यीशु जो आपके बीच से स्वर्ग में उठा लिए गए हैं, उसी भांति आएंगे जैसे आपने उन्हें स्वर्ग में जाते देखा है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों एवं बच्चों, आज कलीसिया प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण का पर्व मनाती है। इस विशेष अवसर पर प्रभु ईसा मसीह का मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए मैं आप सबों को हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम उन सब लोगों को याद करें जो कुछ दिन पूर्व पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान अम्फान की वजह से 80 से ज्यादा लोगों की जो जानें चली गई हैं, अनगिनत तबाही मची गई है। और साथ ही साथ कराची में हवाई जहाज की जो दुर्घटना हुई है, उसमें भी सैकड़ों लोगों की जानें गई है। और उनके साथ साथ महामारी की वजह से लाखों लोग जो बीमार हैं और हजारों लोग जिनके जाने गई हैं। यहां तक हमारे भारत देश में भी 1 लाख से भी ज्यादा लोग आज संक्रमित हैं। 3,000 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। हम विशेष रूप से इन सबको हमारे इस पवित्र मिस्सा में याद करें। स्वर्गारोहित प्रभु ईसा मसीह से हम विनती करें, हमारी प्रार्थना सुने। पुनरुत्थान का पर्व मनाने के 40 दिन बाद स्वर्गारोहण का पर्व हम मनाते हैं। भले ही वो दिन पिछले गुरुवार को था, मगर आज रविवार को औपचारिक रूप से कलीसिया इस पर्व को मनाती है। हम सब जानते हैं प्रभु के पुनरुत्थान के पर्व की तुलना में स्वर्गारोहण पर्व को उतना महत्व हम देते नहीं हैं। आप लोगों में से किसी को पवित्र देश जाने का सौभाग्य मिला होगा तो आप देखेंगे प्रभु ईसा मसीह की मौत और पुनरुत्थान की जो बसलिका है, हजारों लाखों लोगों की भीड़ वहां उमड़ पड़ती है। जबकि वहां से थोड़ा ही दूर बथानिया के जो छोटी सी पहाड़ जहां से प्रभु ईसा मसीह का स्वर्गारोहण हुआ है, वहां पर कोई भी भीड़ कभी आप नहीं देखेंगे। इसके पीछे कारण है, क्योंकि चारों सुसमाचार में भी आप देखेंगे केवल लूकस सुसमाचार लेखक स्वर्गारोहण का विवरण देते हैं। अन्य तीनों इसके बारे में विवरण नहीं देते, जबकि पुनरुत्थान के बारे में एक समान चारों हमें बताते हैं। वही लूकस प्रेरित चरित्र का भी लेखक है, इसलिए प्रेरित चरित्र की शुरुआत भी अध्याय 1 से लेकर 11 में जो आज भी हम पढ़ेंगे, स्वर्गारोहण का एक दूसरा विवरण भी हम पढ़ेंगे। पवित्र बाइबल की दृष्टि से देखा जाए तो स्वर्गारोहण प्रभु ईसा मसीह का अंतिम दर्शन है। आप जानते हैं कि प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद उसी दिन और यूहन्ना के सुसमाचार के आधार पर 8 दिन के बाद
कई बार प्रभु ने दर्शन दिए, मगर ये जो दर्शन है ये हमेशा चलने वाला एक सिलसिला नहीं है। थोड़े समय के लिए प्रभु ने अपना दर्शन दिया। प्रेरित चरित्र में क्या लिखा है कि ईसा ने अपने दुखभोग के बाद उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वो जीवित है। 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहे। 40 दिन प्रभु ईसा मसीह ने उपवास किया अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में, और मरने के बाद भी अब 40 दिन दर्शन देते रहे। आपको मालूम है पवित्र बाइबल में 40 दिन का मतलब थोड़ी सी लंबी अवधि है। 3 दिन छोटी अवधि है तो 40 दिन उससे भी थोड़ी बड़ी अवधि है, मगर ईश्वर द्वारा ठहराया हुआ एक दिन है, समय है। उस समय तक दर्शन देते रहे, और आखिरी बार जब दर्शन दिए उसके बाद प्रभु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। उसके बाद पुनर्जीवित प्रभु का दर्शन कभी हुआ नहीं है। तो यह पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए आज हम प्रवचन में सुनेंगे ईसा मसीह के मानवीय रूप धारण करने के साथ इसका काफी गहरा संबंध है। आदि में जो ईश्वर था, जो ईश्वर के साथ था, जो ईश्वर स्वयं था, मानव बनकर संसार में आया, तो अपने जीवन समाप्ति के बाद उसका महिमान्वीकरण होना, जहां से वो आए वहां वापस लौटना आवश्यक था। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है प्रभु ईसा मसीह के हमारे लिए आस्था का जो रहस्य है उसकी पूर्ति की। इस पवित्र मिसा की शुरुआत में हम विशेष रूप से उसी महिमान्वित प्रभु को याद करेंगे। स्वयं प्रभु संत यूहन्ना सुसमाचार में 3 बार कहते हैं, एक बार निकोदेमुस से कि मानव पुत्र को स्वर्ग में आरोहित कर लेना अनिवार्य है। बाद में अध्याय 6 में प्रेरितों से पूछते हैं, सब लोग विचलित हो गए, मानव पुत्र जब स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाएंगे तब तुम विश्वास करोगे कि मैं जो बोल रहा हूं सच है। मरियम मगदलेना को जब पहला दर्शन दिया, एकदम प्रभु के पास वो दौड़ के आई, तो प्रभु ने कहा, मेरे चरणों में लिपट कर मत रहो, मैं अभी तक मेरे पिता के यहां चढ़ा नहीं, आरोहित नहीं हुआ। तो इस प्रकार प्रभु स्वयं एक तरह का इशारा देते हैं कि पुनरुत्थान के बाद ईश्वर के पास आरोहित किए जाना उसके पास का रहस्य की पूर्ति का एक भाग है। इसलिए पुनरुत्थान को जितना महत्व मिलता है उतना महत्व स्वर्गारोहण पर्व को नहीं मिलता, क्योंकि दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। पुनरुत्थान के समय ही एक तरह देखा जाए प्रभु ईसा मसीह का महिमान्वीकरण, महिमान्वित किए जाना पूरा हुआ है, मगर हम इंसान को समझाने के लिए कुछ दिन प्रभु का दर्शन हुआ और कुछ समय के बाद ये अंत हुआ है। स्वर्गारोहण हमें उसी महान तथ्य की ओर इशारा करते हैं, और हमें मालूम है स्वर्ग में आरोहित प्रभु ईसा मसीह अब स्वर्ग में ईश्वर के दाहिने विराजमान है। आइए उसी प्रभु ईसा मसीह ध्यान में रखते हुए, जिसने न केवल कलवारी में बलि चढ़ाई, न केवल तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए, मगर महिमान्वित होकर अब स्वर्ग में जहां से वो आए वहां पर पूरी महिमा के साथ, प्रताप के साथ विराजमान है।
उसी प्रभु के सामने बलि चढ़ाने के लिए हम सब योग्य हैं। आइए हमारी सभी अयोग्यताओं को हम प्रभु के चरणों में अब स्वीकार करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर दे, क्योंकि तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उत्थान का प्रतीक है। ख्रीस्त हमारा शीर्ष है
और हम उसका शरीर महिमा में पहुंच गए हैं। हम भी वहीं पहुंचने की आशा लगाए रहें। यह वरदे हमारे प्रभु और पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर को करते रहे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र से अध्याय 1 पवित्र वचन 1 से 11 तक। पाठ का मुख्य वाक्य है, उनके देखते देखते वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। ए थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है। उन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाए, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्रित थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी समय इस्राएल के राज्य पुनः स्थापित करेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, पिता ने जिस समय को और जिन तिथियों को अपने ही अधिकार से निश्चित किया है, तुम लोग उन्हें नहीं जान सकते, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें बल प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बन जाओगे। इतना कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। यीशु के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देखी रहे थे कि उज्जवल वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, हे गलीलियों, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहे हैं? वही यीशु जो आप लोगों के बीच में से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरफ लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
की रचना हुई, वचन से सुंदरता का सृजन हुआ। वचन से सृष्टि की रचना हुई, वचन से सुंदरता का सृजन हुआ। वचन से मानव बना, वचन से जीवन मिला। सामर्थ्य वचन, शाश्वत वचन, प्रभु जीवंत वचन। सामर्थ्य वचन, शाश्वत वचन, प्रभु जीवंत वचन। प्रभु दिव्य वचन, आनंदनादि, जीवों का जीवन है, जीवों का जीवन है। प्रभु दिव्य वचन, आनंदनादि, जीवों का जीवन है, जीवों का जीवन है। दूसरा पाठ। ईश्वर ने पुनर्जीवित यीशु को मानव जाति का शीर्ष बना दिया है। संत पौलुस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विश्वासी यह समझ सके कि मसीह के सहभागी होने के नाते उन्हें भी महिमान्वित किया जाएगा। उस महिमा की तुलना में संसार का सारा वैभव फीका है। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 वचन 17 से 22 तक। ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया है। भाइयों, महिमामय पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान सके। वह आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप लोग यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है। संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितना वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, और हम विश्वासियों की कल्याण के लिए और सक्रिय रहने वाले ईश्वर के सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने मसीह के पैरों तले सब कुछ डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार
पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है, मैं उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग तब तक शहर में ठहरे रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न न हो जाओ। इसके बाद यीशु उन्हें बेथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और वहां हर समय मंदिर में रहकर ईश्वर की स्तुति करते रहे। हमारे प्रभु का पवित्र सुसमाचार। जिसकी जय। वह तुम्हें पवित्र आत्मा प्रदान करेगा और बल प्रदान करेगा। तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया, समारिया और दुनिया के छोरों तक मेरे साक्षी बनोगे। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों एवं बच्चों, स्वर्गारोहण के पहले प्रभु के मुंह से निकलने वाले आखिरी शब्द यही है। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8। हमारे जीवन के भविष्य के संबंधित सारे रहस्य और बातें इस एक वाक्य में छिपा हुआ है। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम्हें बल प्रदान करेगा। प्रभु के कहने के 10 दिन बाद, यानी अगले रविवार जो महापर्व हम मनाने जा रहे हैं, पेंतेकोस्त पर्व, उस दिन इसकी पूर्ति हुई। तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया, समारिया और दुनिया के छोरों तक मेरे साक्ष्य बनोगे। भले ही 11 प्रेरितों को संबोधित करते हुए प्रभु ने यह कहा, प्रेरित चरित्र पढ़ते समय आपको मालूम पड़ेगा किस प्रकार ईश्वर का वचन यरूशलेम से लेकर अध्याय 1 से लेकर 7 तक और धीरे धीरे यरूशलेम से यहूदिया और समारिया अध्याय 8 और उसके बाद दुनिया के छोर तक अध्याय 9 में प्रेरित पौलुस का बुलावे से लेकर पौलुस की 3 यात्राओं के बाद अंत में यरूशलेम, जो उस समय दुनिया का ही सेंटर माना जाता था, वहां ईश्वर का वचन जब पहुंचा तो दुनिया के कोने कोने तक सुसमाचार पहुंचने का एक प्रतीकात्मक विवरण है। प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे। अंग्रेजी में कहावत है, ऑल रोड्स लीड टू रोम। दुनिया के सभी रास्ताएं रोम की ओर। ये पहली, दूसरी, तीसरी सदी की बात है, जब होली रोमन एम्पायर यानी सारे पृथ्वी रोमी साम्राज्य की मुट्ठी में थे। सुसमाचार जब पौलुस की यात्रा के बाद यरूशलेम, रोम में पहुंचा तो एक तरह प्रतीकात्मक प्रभु का इस कथन पूरा हुआ। ये कहने के बाद प्रभु उनकी आंखों के सामने स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए।
अगर आप लोग थोड़ा तर्क के साथ मेरी इन बातों पर ध्यान दोगे, विशेष करके विज्ञान गंभीरता से पढ़ने वाले लोग आप हैं, आप जरूर मुझसे सवाल पूछेंगे, फादर ये जो बातें बोल रहे हैं, स्वर्ग, ऊपर, पृथ्वी, ये सारी बातें आजकल हमने टाल दिया है, ये एक तरह की ओल्ड कॉस्मोलॉजी है। अधोलोक जो पृथ्वी के नीचे नरक है, हम लोग पृथ्वी पर हैं, स्वर्ग जो ऊपर है, 2000 वर्ष पूर्व की बातें हैं। वास्तव में सही है। कॉस्मोस के संबंध में या भूगोल के संबंध में हमारे उस समय की धारणाएं आजकल बदल गई है, बिल्कुल सही है। ये उस समय लोग यही जरूर सोचते थे कि अधोलोक जो पाताल है वो नीचे है, इसलिए लाजरस और धनी के दृष्टांत में आप पढ़ते हैं, पाताल से ऊपर की ओर देखा धनी व्यक्ति ने, तो ऊपर इब्राहिम की गोद में लाजरस को बैठा हुआ देखा। यानी पवित्र बाइबल में उस समय के लोगों की धारणाओं के आधार पर लोगों को समझने की भाषा में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण आदि, जब पुनरुत्थान का पर्व हमने मनाया उस समय हमें मालूम पड़ा ये कोई साधारण सी एक घटना नहीं है जो हमारी आंखों के द्वारा हम देख सकते हैं, कानों के द्वारा सुन सकते हैं। ये इतिहास के ऊपर की बातें हैं। स्वर्गारोहण भी कुछ ऐसी बातें हैं। तो पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण ऐसी बातों को जब हम थल और समय की सीमाओं में बांधने के लिए कोशिश करेंगे तो इस प्रकार के कुछ विरोधाभास जरूर हम देखेंगे, क्योंकि अनंत जीवन की बातों को साधारण से लोगों को समझाने के लिए उनको थल और समय की सीमाओं से बंधित करके दिखाना भी आवश्यक है। ये इसलिए मैं बता रहा हूं, कुछ वर्ष पूर्व जब मैं रावत पाटा गया था, हमारा डिसिल्वा अंकल जी ने मुझसे एक सवाल पूछा। अभी 98 साल के हैं। फादर जी, मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पवित्र बाइबल में ये लिखा है कि ईसा मसीह स्वर्गारोहण के बाद पिता ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ है। पिता ईश्वर आत्मा है, उसका तो कोई शरीर नहीं है, फिर ये दाहिना और बाएं बात कैसे हो सकता है? देखो, हम अतीत की बातों को तात्कालिक भाषाओं में जब अनुवाद करने के लिए कोशिश करते समय इस प्रकार की गलतफहमियां हो सकती है। उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, पुनरुत्थान के बाद पवित्र बाइबल कहती है 40 दिन के बाद ही प्रभु ईसा मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, तो ये 40 दिन तक वो कहां रहे थे? अगर हमें याद रखना है, दरवाजा खिड़की बंद है तो भी उनके बीच में प्रभु आ सके। यानी हमारे समान एक स्थूल शरीर पुनर्जीवन के बाद नहीं होता है। तो एक आत्मा, आध्यात्मिक शरीर वाले व्यक्ति को ठहरने के लिए स्थान की जरूरत नहीं है, समय से बंधित नहीं कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? मानव को समझाने का एक तरह का तरीका है। प्रभु जरूर ये बताना चाहते थे कि पुनरुत्थान के बाद दर्शन दिए बिना हम कोई भी कभी भी विश्वास नहीं कर पाएंगे सचमुच प्रभु जी उठे हैं। इसलिए थोड़े समय के प्रभु का दर्शन होना अनिवार्य था। और स्वर्गारोहण, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, उन दर्शनों का सिलसिला का आखिरी दर्शन है। और इस दर्शन के समय आगे जो हुआ है, प्रेरित लोग आकाश की ओर देख रहे थे तो उजले वस्त्र 2 पुरुष उनके सामने अचानक खड़े हो गए। कब्र देखने के लिए जब स्त्रियां गई थी तब भी उन्होंने देखा उजले वस्त्र पहने हुए व्यक्तियां वहां बैठे। पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण
ये हमारे साधारण लोगों की समझ की बात ही नहीं। इसलिए स्वर्गीय दूत का दर्शन होता है और एक बहुत बड़ी बात ये दो व्यक्ति प्रेरितों से कहते हैं, आप लोग आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं? जो ईसा आपके देखते देखते स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, ठीक उसी प्रकार वो लौटेंगे जैसे आपने उसको जाते हुए देखा है। ईसा मसीह लौटने वाला है। यह हमारे लिए बड़ी सांत्वना की बात है। ईसा मसीह अब स्वर्ग आरोहित कर लिए गए और पवित्र बाइबल की भाषा में पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। तो पिता ईश्वर अगर आत्मा है तो दाहिना भाग भी नहीं है, बाएं भाग भी नहीं है। ये एक स्टाइल है, शैली है जिसकी शुरुआत पुराने विधान में है। स्तोत्र संज्ञा अध्याय 110 आप पढ़िए, आप वहां पढ़ेंगे, मैंने मेरे प्रभु से कहा तुम मेरे दाहिने तब तक विराजमान होंगे जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पावदान कर दूंगा। आने वाले मसीह के बारे में स्तोत्रकर्ता कहते हैं कि मसीह को ईश्वर के दाहिने विराजमान बिठाएंगे। ये यहूदियों की एक तरह की परंपरा है और मानवीय परंपरा भी वही है। हम जानते हैं कोई भी राजा हो या प्रधानमंत्री हो, उसके बिल्कुल दाहिने कौन बैठेगा? जो बिल्कुल मंत्रिमंडल में या फिर राजा के सदस्य में नंबर 1 दाहिने बैठने वालों को अधिकार होता है। ये एक तरह की यहूदियों का विश्वास भी है, आज भी हमारी मानवीय परंपरा भी है। व्यक्तियों को बैठने के स्थान के आधार पर उनका अधिकार भी हम माप लेते हैं। तो पवित्र बाइबल में भी इसी भाषा का इस्तेमाल हुआ है। ईश्वर के दाहिने पुत्र ईसा मसीह विराजमान है। आगे जाकर पेतरुस के भाषणों में बार बार पेतरुस इसको दोहराते हैं। अध्याय 2 पेंतेकोस्त के बाद पहला भाषण में भी वही दोहराते हैं। उसके बाद अध्याय 5 में यरूशलेम की महासभा के सामने पेतरुस कहते हैं, आज जिस ईसा मसीह को तुम लोगों ने मारा है वो पुनर्जीवित हुआ है और ईश्वर के दाहिने विराजमान है। और बाद में अध्याय 7 में स्तेफनुस अपने भाषण के अंत में क्या कहा? अब मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं और ईश्वर के पुत्र को ईश्वर के दाहिने विराजमान बैठा हुआ देख रहा हूं। ये सुनते ही सभी लोग उस पर टूट पड़े थे। कहने का तात्पर्य क्या है? ये पवित्र बाइबल की एक शैली है, भाषा है कि ईसा मसीह को अब वो स्थान मिल गया जो पहले था। आदि में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था, वचन ईश्वर ही था, मगर वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया। आगे जाकर संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 में क्या कहते हैं? वो ईश्वर का बराबर करने का पूरा अधिकार उसके पास था, इसके बावजूद भी मानव बनकर, दास बनकर संसार में आया, क्रूस मरण तक अपने आप को दीनहीन बनाया। केनोसिस यूनानी भाषा में इसको कहते हैं, अपने आप को बिल्कुल शून्य बना दिया। कहां से कहां तक इस ईसा मसीह यानी वचन उतर कर आया है। अब उस वचन को मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद वापस उसी महिमा और प्रताप में जाना है। स्वर्गारोहण वास्तव में पर्व का केंद्र बिंदु यही है। जो वचन ईश्वर के साथ था, ईश्वर ही था, मानव बनकर संसार में आया
हमारे जैसे जीवन यापन किया, मर गए, जी उठे, आप पूरी महिमा और प्रताप के साथ वहां पर वापस विराजमान हो गए जहां पहले था। यह मुक्ति का रहस्य का एक तरह का पूर्ति होने की बात है, मगर ये हमारे लिए बड़े आश्वासदायक बात है। आदि में जो वचन था, मानव बनकर मेरे और आप जैसे साधारण से परिवार में जन्म लेकर मेरे और आप जैसे सभी लोगों के परेशानियों को समझकर संसार में जीवन जिया। मत्ती सुसमाचार में पवित्र ईसा मसीह के जन्म विवरण में हम सुनते हैं, राजा दाऊद से बालक को बचाने के लिए यूसुफ और मरियम को मिस्र देश की ओर पलायन करना पड़ा। ये शब्द आजकल रोज हम अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, हमारे कानों में गूंजना चाहिए। पलायन करने वाले हमारे भाई बहन हजार नहीं है, लाख नहीं है, करोड़ों में है। इन पलायन करने वालों का दर्द हमारे प्रभु मसीह अच्छी तरह जानते हैं। जब उसके माता पिता उसको लेकर मिस्र देश की ओर पलायन किया और थोड़े समय के बाद वापस गांव नासरत की ओर पलायन किया। अभी हमारे भाई बहन लाखों संख्या में अपने अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं, ट्रेन के पटरियों के नीचे कुचले जा रहे हैं, ट्रक और बस के भिड़ंत में मारे जा रहे हैं और रास्ते में विवश होकर गिर पड़ रहे हैं। मेरा और आपका अंतःकरण अगर आज के दिन इन लोगों के प्रति दुखी नहीं है तो खास हमारा अंतःकरण मर चुके हैं। मगर हमारे लिए आश्वास की बात यही है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसे दुखों को झेला है और उसके बाद पिता ईश्वर ने उसको ऐसा नाम प्रदान किया जिसको सुनते ही आकाश पाताल और पृथ्वी के सारे निवासी घुटने टेकेंगे और आज प्रताप में महिमा के साथ स्वर्ग में विराजमान है। हमारे सभी भाई बहनों का दुख दर्द समझने वाला एक ईश्वर है। हमारा ईश्वर स्वर्गारोहण पर्व हमें यह दिलासा देता है कि उस ईश्वर के जाने बिना कुछ भी नहीं हो रहा है। एक और बात आज के पर्व हमें सिखाता है कि जैसे आपने उसको आरोहित कर लिए हुए देखा वैसे वो वापस लौटेंगे। प्रभु के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा में है आज कलीसिया। शुरू से लेकर आदिम कलीसिया भी यही सोच रही थी कि प्रभु का दूसरा आगमन, यानी इसको एक शब्द है जो यूनानी भाषा में कहते हैं परूसिया, प्रभु का दूसरे आगमन की प्रतीक्षा में थे। यहां तक पौलुस भी शुरू में यही सोच रहे थे। थोड़े समय के बाद उनको मालूम पड़ा जरूर प्रभु ने कहा है थोड़े समय के बाद मैं वापस लौटूंगा। वो थोड़ा समय जो है एक मानवीय भाषा है, ईश्वर की दृष्टि में 1 दिन और 1000 दिन और 1000 वर्ष थोड़ा ही समय है। इसका सीमा निर्धारित करने वाला मानव कौन होता है? इसलिए इन सब प्रकार की बीमारियां, दुर्घटनाएं देखकर कुछ लोग अपने आप को भविष्य का नबी मानते हुए घोषणा करते हैं अंत समय आ गया है। उनकी बातों में मत आइए। फरूसिया या प्रभु का दूसरे आगमन का समय एक बार प्रभु ने स्वयं कहा केवल पिता जानता है। संसार में कोई भी व्यक्ति इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। उनकी बातों में कभी नहीं आना, क्योंकि यह समय केवल प्रभु ही जानता है। मगर हमें भरोसा दिलाता है, यकीन दिलाता है कि प्रभु दोबारा आएगा महिमा के साथ, प्रताप के साथ, ताकि हम सबको उस महिमा में, उस प्रताप में वापस ले जाए। क्योंकि हम सब ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए हुए हैं। तो हमारी आत्मा, जैसे संत अगस्तीन कहते हैं, तब तक
बेचैन रहेगी जब तक हमारी आत्मा वापस प्रभु में एक नहीं होती। तो ये जो उजले वस्त्र पहने हुए व्यक्तियों की जो बात है प्रभु का दोबारा आने की, स्वयं प्रभु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार में इन दिनों में, सभी दिनों में हम वही सुनते आए हैं कि मेरे यहां से चले जाना आप लोगों के लिए अच्छा है। तो स्वर्ग से आश्वासदायक काउंसलर, एडवोकेट, पैराक्लेट, पवित्र आत्मा उतरेगा और तुम्हें बल प्रदान करेगा। आने वाले रविवार को उस पवित्र आत्मा का आने का महापर्व हम मनाने के लिए हमें बल की जरूरत है, पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है, ताकि हमारे परिवार में, हमारे चारों तरफ जो दुर्घटनाएं हो रही है, जो बीमारियां हो रही है, कहीं दुनिया का अंत ये तो नहीं है, इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाने वाले लोगों के बीच में रहते समय हमें बल मिलने के लिए उस पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है। स्वर्गारोहण हमें याद दिलाता है अब समय दूर नहीं है पवित्र आत्मा का आगमन का। पुत्र ईश्वर में संसार में पिता ईश्वर ने जो काम सौंपा पूरा हो गया, अब पवित्र आत्मा का समय है। आइए प्यारे भाई बहनों, हम आज से लेकर विशेष रूप से पवित्र आत्मा की नवेनाएं, कई प्रकार की नवेनाएं हम आजकल यूट्यूब द्वारा, टेलीविजन में आप देखते आ रहे, करते आ रहे हैं। तीव्र इच्छा के साथ पवित्र आत्मा की 9 रोज की प्रार्थना में भाग लीजिए, ताकि पवित्र आत्मा का अभिषेक से हम सब भरपूर हो जाएं, बल मिले, ताकि संकट और विपत्ति के घड़ी में हमारा पैर डगमगाए नहीं। आइए हम सब हमारे विश्वास की घोषणा करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और मनुष्य से जन्मे, उन्होंने पौंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कातिल कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, अपने सांसारिक मिशन को पूरा करने के बाद यीशु अपने पिता के पास स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु के रूप में नामांकित हुए, और वहां से वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा धर्म संघियों के लिए कि वे यीशु द्वारा दिए गए महान मिशनरी कार्यों को भली भांति पूरा कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विश्व भर में फैली कलीसिया के लिए कि कलीसिया ईश्वर के राज्य का संकेत बन जाए, जिसे यीशु ने अपने जीवन और मिशन के माध्यम से स्थापित किया, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विश्व संचार दिवस हमें संचार माध्यमों से ईश्वर वचन को फैलाने की जिम्मेदारी को समझने में हमारी सहायता करे, और हम पूरी श्रद्धा के साथ उनका सही उपयोग कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिक कलीसिया में संचार माध्यमों का उपयोग सिखाने, सूचित करने, धर्म ग्रंथ को संपादित करने और विश्वासियों के विश्वास को बढ़ाने में उपयोग किया जा सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु के स्वर्गारोहण का उत्सव
हमें ईश वचन को फैलाने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। विशेष रूप से इस समय हमारे परिवार के उन सभी सदस्यों को हम याद करें इस समय जो हमारे परिवार में नहीं है, किसी कारणवश, नौकरी कारण, पढ़ाई के कारण दूर देशों में, राज्यों में रह रहे, हमारे परिवार में वापस आने में परेशानियों को झेल रहे हैं। उन सब उनकी परेशानियों के साथ हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हे पूज्य पिता, हम तुझे तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने एक आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते मानव जाति के लिए तेरी योजना को पूरा किया। तूने उसे जी उठाकर और स्वर्ग में अपने दाहिने बिठाकर पुरस्कृत किया है। हमें कृपा दे कि हम भी तेरे मिशन को पूरा कर अपना प्रतिफल प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। इन उपहारों के पवित्र आदान प्रदान से हम स्वर्गीय आनंद की और उन्मुख हो, यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि परम प्रतापी राजा प्रभु यीशु पाप और मृत्यु के विजेता विस्मय विमुक्त स्वर्गदूतों के समक्ष उच्चतम स्वर्ग में आज आरोहण करते हैं। यह है ईश्वर तथा मानव के बीच मध्यस्थ, संसार के न्यायकर्ता और स्वर्गदूतों के सम्राट। अपने स्वर्गारोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, और अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया कि जहाँ ये हमारे सिर तथा सब कुछ के स्रोत पहुंच गए, वहां हम भी एक दिन पहुंच जाएंगे। इसलिए पास का ज्ञान से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से पूरा नहीं समाता, और स्वर्ग के समस्त भूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। Oh
पावन अति पावन प्रभु ईश्वर हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो भार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ ठहराएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष देव प्रसाद और जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बड़े भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब में दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन का सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्व सेवक सेविका बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु ने हमें सिखाया है। जैसा तू चाहे धरती
पिता, सर्वव्यापी पिता, तुम्हारे रोजगार आज हमको दे, रोजगार आज हमको दे, दीदी सबको धनी, दीदी सबको धनी, तुम्हारे सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तुम्हारे गुण हमारी माफ करता था, गुण हमारी माफ करता था, बुराई से बचा, बुराई से बचा, तुम्हारे सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तुम्हारे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त में प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास में दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान करते हुए युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के प्रेम में तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के प्रेम में तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के प्रेम में तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त हम तेरे शरीर तो रक्त ग्रहण करने वाले हैं, ये हमारे विचार और धन का कारण न बने बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस भोज में आज बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं आप इस योग्य नहीं हूँ कि आप किंतु ईश्वर शब्द दीजिए और मेरी आत्मा चंचल हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। मेरे
आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु ने कहा, याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू दयालु हमें इस जीवन में स्वर्गीय वरदान देता रहता है। स्वर्गारोहित यीशु ख्रिस्त आप तेरे पास महिमान्वित हो चुके हैं, हम भी उनकी महिमा के सहभागी बने। यह कृपा हमें प्रदान कर प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। सूचनाएं, जैसे कि आपको बताया गया है, अगले रविवार को पेंटेकोस्त रविवार है। जो नौवेनी प्रार्थनाएं आपको उपलब्ध है, बराबर तैयारी के साथ इस महापर्व में भाग लीजिए और पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त कर लीजिए। अगले रविवार 31 तारीख को भारत की सभी कलीसियाओं के अध्यक्षों ने मिलकर दोपहर को 12 बजे एक विशेष प्रार्थना करने का आह्वान किया है। सभी गिरजाघरों के घंटियां बजाएंगे और हमारे भारत देश के लिए महामारी से पीड़ित सभी लोग, उनकी सेवा करने वाले सभी डॉक्टर, नर्सेस एवं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, सभी प्रशासन के अधिकारियों के लिए और विशेष करके हमारे प्रवासी मजदूर, जिसके लिए एक बार मैंने आपको कहा था अतिथि मजदूर कहने के लिए, हमारे उन अतिथि मजदूरों के लिए, सबके लिए अगले रविवार 12 बजे विशेष प्रार्थना में हम सब शामिल होंगे। हमारे पल्ली में कार्यरत सोफिया कॉन्वेंट के सिस्टर लूसिल का ट्रांसफर हो गया है अजमेर बट्टा कम्युनिटी के सुपीरियर के रूप में, और आने वाले दिनों में वो अपना स्थान ग्रहण करने के लिए अजमेर की तरफ जाने वाली है। पिछले 6-7 वर्षों से हमारी पल्ली में और विशेष करके मूक बधिर विद्यालय में जो सेवाएं सिस्टर ने दी है, उसके लिए हम सभी पल्लीवासी तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं और नई नियुक्ति पर उनकी बधाइयां भी देते हैं और ईश्वर से दुआएं भी देते हैं। साथ ही साथ एफसीसी समाज की सिस्टर सत्या, जो 1 वर्ष से हमारे यहाँ पर कार्यरत है पल्ली में और विद्यालय में, ये भी ट्रांसफर होकर रावत बाटा कम्युनिटी में जा रही है। उसकी 1 वर्ष की सेवाओं के लिए, विशेष करके पल्ली में जो सेवाएं दी हैं, उसके लिए भी हम पल्लीवासी सब तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं और नई नियुक्ति पर शुभकामनाएं भी अदा करते हैं। शादी की दूसरी पुकार। हमारे सेनान पल्ली के आशीष माइकल, जो कि रॉक माइकल और अनीता माइकल का बेटा है, अजमेर धर्म प्रांत के रोसरी पल्ली मदार की अनीशा फ्रांसिस, जो कि एडविन फ्रांसिस और रोसमेरी फ्रांसिस की बेटी है, शादी करने जा रहा है। इस शादी की दूसरी पुकार है। इस शादी संबंधित कोई रोक टोक है, आप कृपया पल्ली पुरोहित को इसकी सूचना दीजिए। आप सभी को जय श्री।
जय जयकार, प्रभु की जय जयकार। राजा हो तुम स्वर्ग धरा की प्रजा तेरी, शांति धरा पर लाने वाले तेरा राजा वे। राजा हो तुम स्वर्ग धरा की प्रजा तेरी, शांति धरा पर लाने वाले